हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 त्रिभुज के प्रश्न संग्रह 3.1 का आगे का सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 3, 4 और 5 हम पहले देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या दिया गया है? किसी त्रिभुज के कोणों के माप क्रमशः x अंश कोष्टक में x ऋण 20 अंश कोष्टक में x ऋण 40 अंश तीन कोणों के माप दिए गए हैं। तो उसे हल करना है और बताना है कि प्रत्येक कोण का माप वास्तव में कितना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल का प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज के कुल कोणों के योग गुणधर्म से x धन कोष्टक में x ऋण 20 अंश धन x ऋण 40 अंश बराबर है 180 अंश। अब हम कोष्टक खोल देते हैं। x धन x ऋण 20 धन कोष्टक के बाहर धन है इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर 180। x धन x 3x हो गया, ऋण 20 ऋण 40 ऋण 60 हो गया, बराबर 180। 3x बराबर 60 का पक्षांतर कर दो तो इस तरफ आ जाएगा, धन हो जाएगा। तो 3x बराबर 240, x बराबर 240 बटे 3 बराबर 80। तो x जो आया है 80 आया है। तो अब हम त्रिभुज का, इसलिए त्रिभुज के पहले कोण का माप बराबर x बराबर 80 अंश, ये पहला आ गया। दूसरे कोण का माप बराबर x ऋण 20 बराबर x हमारा यहाँ पर कितना है 80, 80 ऋण 20 बराबर कितना होगा, x बराबर दूसरा कोण हमारा आ जाएगा बराबर 60 अंश। दूसरा कोण 60 अंश। तीसरा कोण बराबर होगा x ऋण 40, 80 ऋण 40, इसलिए तीसरा कोण बराबर 40 अंश। तो हमने ये तीनों माप निकाल लिए। पहले कोण का माप है हमारा 80 अंश, फिर 60 अंश, दूसरा और तीसरा है 40 अंश। बहुत आसान सा सवाल है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का दुगुना है तथा दूसरे कोण का माप सबसे छोटे कोण का माप का तिगुना है। तो तीनों कोणों के माप ज्ञात करो। इस वाक्य के पढ़ने से हमें कोई चीज मानना होगा ताकि पहला और दूसरे का माप हम उसको समीकरण बना सके। तो हम मानने के लिए किसको मानेंगे, हम देख रहे हैं कि जो एक कोण है वो सबसे छोटे कोण का दोगुना है और दूसरा वाला कोण भी सबसे छोटे कोण का तिगुना है। तो माना हम सबसे छोटे कोण को मान लेते हैं। माना सबसे छोटे कोण का माप बराबर x अंश, इसलिए त्रिभुज के पहले कोण का माप बराबर होगा 2x अंश तथा त्रिभुज के दूसरे कोण का माप बराबर होगा 3x अंश। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के कुल कोणों के योग गुणधर्म से x धन 2x धन 3x बराबर 180 अंश
6x बराबर 180 अंश, x बराबर 180/6 बराबर 30 अंश। तो x हमने किसको माना था? सबसे छोटे कोण को, तो इसलिए सबसे छोटे कोण का माप बराबर x बराबर 30 अंश। ये पहला कोण आ गया। पहले कोण का माप जो सबसे छोटे से दुगना है का माप बराबर 2x बराबर 2 गुणे 30 बराबर 60 अंश। तो ये हमारा जो दूसरा है, लेकिन वो पहला कोण है जो छोटे कोण का दुगना है, और दूसरे कोण का माप जो छोटे कोण का तिगुना है का माप बराबर 3x बराबर 3 गुणे 30 बराबर 90 अंश। तो ये हमारा दूसरे कोण का माप। तो इसलिए हम बोल सकते हैं हमारे माप क्या है? 30 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश, ये माप आए हैं कोणों के माप। तो आसान सा ये सवाल है। अब हम पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवें सवाल में डायग्राम बना हुआ है। त्रिभुज ENM बना है। त्रिभुज के अंतःकोण XYZ हैं। XYZ के माप निकालने हैं। हल करने के लिए हमें साथ में y के साथ रेखीय युगल कोण बनाता हुआ 100 अंश दिया है, और z के साथ रेखीय युगल कोण बनाता हुआ 140 अंश दिया है। तो इसे हल करने के लिए क्या करना होगा? इसको हम एक ही रेखा पर बनाएंगे। रेखीय युगल कोण है, ये 140 है, तो 180 में से घटा के ये 40 अंश आएगा। ये रेखीय युगल कोण हो गया। तो फिर ये 100 अंश है, तो ये 180 में से घटा दो 100 तो बचेगा 80। अब ये त्रिभुज में तीनों कोणों का योग गुणधर्म लगाएंगे, तो तीनों कोण जोड़ देंगे तो 80 40 120, और 180 में से 120 घटा देंगे तो x बराबर 60 अंश आएगा। तो x का मान आया 60 अंश, y का मान आया 80 अंश, और z का मान आया 40 अंश। इस तरह से ये हल होगा। तो हम चलो अब हल करते हैं। दी गई आकृति में माप कोण TEN प्लस माप कोण NEM बराबर 180 अंश रेखीय युगल कोण। TN का मान कितना है? 100 अंश। धन NEM का मान कितना है? y बराबर 180 अंश। इसलिए y बराबर 180 ऋण 100 बराबर 80 अंश। इसलिए y बराबर आ गया 80 अंश। एक बार हमने निकाल लिया। फिर दूसरा हम जोड़ने जा रहे हैं, परंतु ये वाला कोण और ये कोण EMN और EMR, माप कोण EMN ये लिखना है प्लस माप कोण EMR बराबर 180 अंश होगा। इसका कारण क्या होगा? रेखीय युगल कोण। कारण हमने लिख दिया। माप कोण EMN का मान क्या ले रखे हम? Z रखेंगे। धन माप कोण EMR का मान क्या रखेंगे? 140 अंश बराबर 180 अंश। Z बराबर पक्षांतर कर दो 140, तो घटाकर आएगा 40 अंश, तो Z बराबर आ गया 40 अंश। अभी x का मान निकालने के लिए त्रिभुज ENM में माप कोण N प्लस माप कोण NEM प्लस माप कोण NME बराबर 180 अंश। कारण होगा इसका त्रिभुज के कुल कोणों के योग गुणधर्म से। माप कोण n क्या है? x है। NEM क्या हमने निकाला है? NEM हमने y डाला था, y का मान 80 अंश है,
तो 80 अंश धन। हमने EMN क्या निकाला है, NME, NME है, EMN, Z है 40 अंश निकाला है बराबर 180 अंश। तो X धन 120, 180 अंश, इधर 120, इधर 180 अंश, तो X बराबर होगा 180 ऋण 120, तो घटाएंगे तो आएगा 60 अंश, तो इसलिए X बराबर आ गया 60 अंश। तो तीनों माप हमने निकाल लिया है, 60 अंश, 80 अंश और 40 अंश। इस तरह से ये 2-2, 3-3 नंबर के लिए बड़े ही आसान से ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझकर फिर हमें कर लेना है।